देर हो जी। फार्म ले आया मैं। मारवाड़ी युवक युवती सम्मेलन का फार्म है ये, अभी भर दे में। नाम सारिका बंसल, उम्र 19 साल। ना 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 18 ही लिखिए दामाद जी। वो क्या है ना, अभी छोरी को 19 पूरा का हुआ है। ठीक है दादी, 18 ही कर देता हूँ जी। योग्यताओं में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई के अलावा और क्या लिखूं? और क्यों साली साहिबा, और क्या क्या सिखाया आपने? स्कूल में मैं दौड़ में फर्स्ट आई थी, बैडमिंटन और सिंगिंग में भी जीती थी। अरे तो दामाद, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? छोरी एकदम सच्ची बात बोल रही है। इन सब चीजों में फर्स्ट आई है हमारी छोरी। भले आप पूरे घर में देख लो, ट्रॉफी और मेडलों से भरा हुआ है हमारा घर। राम नरेश, गेला हो रहा है तू? छोरी की शादी करा रहा है या नौकरी का आवेदन पत्र भर रहा है? वैसे भी छोरे वालों को खिलाड़ी नहीं, बहू चाहिए होती है घर संभालने को। हाँ। कूदने के लिए नहीं चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं दादी। आप ही बताओ और क्या लिखूं? अरे लिखो जी, खाना बनाना, सारे पकवान बनाना आता है छोरी को। अरे अरे ये बहुत सही काम किया आपने सासू माँ। हाँ, शरबत की तो बहुत जरूरत है गर्मी में। पढ़ाई 12वीं तक। ना 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 दामाद जी, 12वीं नहीं 10वीं लिख दीजिए। 10वीं क्यों दादी? मैंने तो 12वीं फर्स्ट डिवीजन में पास की है, तो फिर ये छूट क्यों? तो एक बोर्ड लेकर छत पे खड़ी हो जा कि 12वीं कर लिए और डॉक्टरी पढ़ने वाली हूँ। जैसे वो महेश्वरी का छोरा भाग गया था ना, भाग जाएंगे सब। हाँ तो जो माता राम, गुस्सा क्यों कर रहे हो? छोरी सच्ची बोल रही है, कुछ झूठ तो बोल नहीं रही। 12वीं पढ़ा दी छोरी को, लेकिन दुनियादारी ना सिखा पाए तुम दोनों। सुन टिंगरी, मैं तेरी अच्छाई के बारे में ही सोचूं। तुझे पता है, मारवाड़ी छोरे कम उम्र में गल्ले पे बैठ जावे, नतीजा ये उनकी पढ़ाई छूट जावे। इसीलिए उनके माँ बाप छोरे से ज्यादा पढ़ी लिखी छोरी घर में ना लावे। सारी भलाई के लिए ही मैं 10वीं लिखा रही हूँ कि कोई अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जावे। ऐसा भी तो हो सकता है ना दादी कि मुझे कोई कम पढ़ा लिखा समझ के कोई अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मना कर दे। लिचमी, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कैची की तरह जबान लड़ाना भी सिखा दिया है छोरी को। हर बात में बहस करे। जा, जो मर्जी लिखाना है लिखा दे। बात बिगड़ जावे ना, तुम्हारे से कुछ मत कहना। अरे माता राम, आजकल जमाना बदल गया हो। आजकल छोरे है ना, अपने जयपुर में मारवाड़ी समाज में को कम से कम बीए तो कर ही लेते हैं। इसलिए उन लोगों को बहू भी बीए पास और कम से कम पढ़े लिखे तो चाहिए ही चाहिए। ससुर जी ठीक है कह रहे दादी, अब 12वीं ज्यादा ना होए। आप कहते हो दामाद जी तो मान लेती हूँ, 12वीं लिख दो। दादी तो गुस्सा थूक दो ना, हैं? बाप रे बाप, रेस में हिस्सा लेना है के? नहीं नहीं, बस थोड़ी मदद कर रहा हूँ आपकी। मदद? हाँ, इतना काम करती है ना आप, तो थोड़ी बहुत मदद तो करूंगा ना। देवर जी, क्या बात है? आज हमारे से क्या सीखना है? यही थोड़ा बहुत रसोई का काम। अरे इसमें ऐसे हंसने वाली क्या बात है भाभी? अब मेरी बीवी अगर कभी बीमार पड़ जाएगी तो उसके लिए कम से कम खिचड़ी बनाना तो आना चाहिए ना मुझे। आपको तो पता है ना देवर जी, हमारे यहाँ मर्दों का रसोई में कोई काम ना है। उनका काम तो बस गल्ले पे बैठने का है।
और रही बात खिचड़ी बनाने की, तो हम है ना, जब जरूरत पड़ेगी तो बना देंगे। यही यही तो मैंने देखा है, रसोई का सारा काम आपको अकेला ही करना पड़ता है। चिक्का भाभी को तो ज्यादा कुछ आता है नहीं। नहीं, मेरा मतलब है कि रसोई में आपकी मदद करने के लिए कोई ना कोई होना ही चाहिए। कोई भी, जैसे कि कोई भी। हाँ, आपकी देवरानी। तो अब आए हो ना असली बात पर। अब सीधे सीधे बताओ क्या बात है। मैंने आपकी देवरानी पक्की कर ली। हाय राम, लव मैरिज तो ना कर ली, कोर्ट मैरिज तो ना कर ली। माँ जी को पता चलेगा तो? देवर जी, आपको इस घर की परंपरा के बारे में तो पता है ना? अब पता चला, तभी तो आपके पास आया हूं ना। और मैंने कोई भाग के शादी वादी नहीं की है, मुझे तो बस प्यार हो गया। मिल गई मुझे मेरे सपनों की रानी। भाभी अब बिल्कुल देर मत कीजिए, और जैसे आप वो मीठी खीर पकाती है ना, वैसे ही इस बात को पका के फटाफट माँ के सामने परोस दीजिए। मैं? हाँ, और कौन? अरे माँ हर बात पे आपकी तारीफ करती रहती है, सबसे ज्यादा मानती है वो आपको। आप माँ की फेवरेट बहू है, मालूम है आपको, तभी तो हर बात पे आपको आवाज लगाती है सबसे पहले। तभी तो आप मेरी भी फेवरेट भाभी हैं। तो मैं आपको आवाज नहीं दूंगा तो किसको आवाज दूंगा, बताओ। पर ऐसे कैसे बात कर लूं? हमारे को छोरी के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अब हमारी बिरादरी की तो है ना छोरी। अरे 100% मारवाड़ी है। अब खाना वाना बना लेती है। लो, मारवाड़ी की लड़कियों को और कुछ आता है क्या रसोई में काम करने के अलावा? यानी कि आप उसके हाथ का खाना खा के आए हो? खाना नहीं खाया, डांट खाई है। वो भी बहुत प्यारी थी। गरिमा, अरे किचन में ही सोना है क्या? अब जी आई। देवर जी 2 बार बुला चुके हैं, हमारे को डांट पड़ेगी। अब अच्छा मैं चलती हूँ, बाकी बात सुबह। अब और एक और बात, मैं तब तक बात ना करूंगी जब तक हमारे को पूरी तसल्ली ना हो जाए कि आपके सपनों की रानी इस घर की बहू बनने के लायक है। फिर सब कुछ जानने के बाद जैसे ही मौका मिलेगा मैं बात कर लूंगी। सब कुछ जानने के बाद? अरे सब कुछ तो मुझे भी पता नहीं है, और अच्छा समय पता नहीं कब आएगा। तब तक कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं। करीमा भाभी बहुत समय लगाएंगे, कोई दूसरा शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा। लड़की आपसे प्यार करती है? शादी करेगी वो आपसे? प्यार तो 50% मेरी तरफ से पक्का है, बाकी शादी आप करवा दो ना। मतलब उसकी तरफ से कुछ नहीं है? अरे भाभी, चाचू कहते हैं ना कि अगर धंधे में आधी पूंजी अपनी हो और आधा उधार हो तो कारोबार चल पड़ता है। मेरे पिताजी ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं और वो सोने में उधारी के बिल्कुल खिलाफ है। पहले लड़की को राजी करो, उसके बाद ही मैं बात करूंगी, समझे? लो, फिर आप भाभी किस बात की हुई? मतलब सारा मेहनत का काम मैं करूं और देवरानी का सुख आपको मिले? अरे जरा सोचिए भाभी, अगर अभी आपकी देवरानी होती तो आप इस तरह से खुद से अपने हाथों में नेल पॉलिश नहीं लगा रही होती। अरे आप तो बैठी होती महारानी की तरह और अपनी देवरानी से सेवा करवा रही होती। सोचिए। अच्छा, तो फिर बाद में ये तो नहीं कहोगे ना कि मेरी बीवी से काम कराती रहती है? अरे जबान खींच लेना मेरी, आप बात तो कीजिए। एक आप ही तो है जो माँ से डरती नहीं है। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। अरे भाई, क्यों अपनी भाभी को गड्ढे में धकेल रहा तू? अरे वैसी बड़ी माँ इससे वो शॉपिंग वाली बीमारी से उखड़ी हुई है। हाँ। अरे और वैसे भी कल तो बुधवार है ना, और बड़ी माँ कहती है कि बुधवार को कोई नया काम शुरू नहीं करते। देवर जी, आपने तो देखा ही है कि सासू माँ मेरा कितना सुनती हैं। अगर कोई नई बात शुरू करे तो मैं आपका साथ पक्का दूंगी। क्या? अरे मैं तेसा नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन मैं तुझे सही रास्ता बता सकता हूँ। आदेश भैया वही है जो तुम्हारे लिए बड़ी माँ से बात कर सकते हैं। अरे वाह चंदन भैया, भाई हो तो आप जैसा हो। आदेश भैया, हाँ आदेश भैया ही ठीक तरह से बात कर पाएंगे। मैं आदेश भैया के पास जाता हूँ। जा।
भैया, आदेश भैया, आदेश भैया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो ये देखने आई थी कि दरवाजा ठीक से बंद है कि ना। रोज देखती हूँ, पर तू यहाँ पे भूत की तरह क्यों घूम रहा है? मैं? भूख लगी, खाना ठीक से ना खाया होगा। आ, थारे को गरम दूध देती हूँ, पीकर अच्छी नींद आवेगी। रात भर सोता नहीं, बस टीवी देखता रहता है, इसीलिए सुबह टाइम पर आंख ना खुले है थारी। आ, चल। माँ, आपको मालूम है ना कि मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। बचपन से यही सुनती आ रही हूँ, लेकिन ये दूध का ही जोर है जो तू दिन भर बिना थके पतंग की तरह उड़ता रहे हैं। अब आंखें बंद कर और बिना सूंघे पी ले। पी। अब हमारे से कोई बात ना कर, हमारे को बहुत नींद आ रही है, तू भी जाके सो जा। सो जा सारिका, क्या बात है? बस 2 मिनट मम्मू, कपड़े समेट दो। तो मेरी डॉक्टर रानी को नींद ना आ रही है? शादी की बात सुनकर तो हर लड़की की नींद उड़ जावे, है ना? जिंदगी के इतने साल अपने माँ बाप के साथ गुजारने के बाद एक नया रिश्ता, सब कुछ सहजने में मुश्किल हो गए हैं। पर जानती है तू, एक लड़की गीली मिट्टी की तरह हो गई है, उसे जिस आकार में डालो उसी रूप में ढल जावे। मम्मू, मैं हर रूप में ढलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने सपने को नहीं भूल पा रही हूँ। मम्मू, मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे लिए जो भी लड़का चुनेंगे वो अच्छा ही होगा। मम्मू, मैं कुछ ज्यादा नहीं मांगती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए जो भी लड़का चुने वो पढ़ा लिखा हो, जो मेरा साथ दे। भरोसा रख, जो सपना देवे है वो पूरा भी करे है, और सपना पूरा करने वाले को भी वही भेजे, एक पढ़ा लिखा लड़का। हेलो गुट्टन, अरे यार नींद नहीं आ रही है यार। अरे सो जाओ भैया जी, वरना जागे जागे आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे, और फिर तो भाभी जी भी मना करके चली जाएंगी आपको। अबे गधे चुप, जब भी सोचता है बुरा ही सोचता है। हाँ भैया जी, लेकिन आपके बारे में तो अच्छा सोचूं ना। बहुत याद आ रही है यार सारिका। यार अगर मैं एक बार उसकी आवाज सुन लूं ना तो चैन से नींद आ जाए। अगर मेरे पास उसका फोन नंबर होता ना तो
तो मैं उसे हेलो हेलो गुट्टन, अबे गधे सो गया क्या? सो गया गधा। फोन नंबर, नाम तो पता ही है, पता भी मालूम है, तो फोन नंबर तो मिल ही जाएगा ना। ये काम बहुत खुफिया तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मम्मी को पता चल गया ना तो गली नंबर 4 बंसल जी, और एक ही बंसल जी है। अरे वाह जय, तू तो प्रेम में बड़ा लकी निकला। 16 सोमवार खत्म करते ही लड़की मिल गई, और उसका नंबर वो भी 16 नंबर पेज पे मिला है। अरे वाह, अब तो सब सेट है। बस अब भोलेनाथ का नाम लेके फोन लगाता हूँ। जय भोलेनाथ। हेलो अरे बाप रे, इतनी भारी आवाज तो नहीं है उसकी। हेलो, कौन है? अरे बोलता क्यों ना? अरे बहरा हो गया क्या? गूंगा है? किस नासकुत्ते को इतनी रात नींद ना आ रही है? और छोरी, तू यहाँ क्यों आ गई? मैं हूं ना, जा जाके सो जा। हेलो, बस यही तो है वो। कौन है? और आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? बड़े बदतमीज है, आधी रात को परेशान कर रहे हैं। डोंट यू हैव एनी अदर वर्क? व्हाट इज दिस एंड व्हाई यू नॉट टॉकिंग?